हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस डिजिटल क्लासेस। तो चलिए अब हम बात करेंगे रैपिड चेक के बारे में। चैप्टर 2 प्लेइंग विथ नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने आपको कंसेप्ट के बारे में बताया था कि ऑड इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने वहाँ पे जाना था। ट्विन प्राइम, को प्राइम्स, है ना, और 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे उसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम रैपिड चेक 1 और एक्सरसाइज की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रैपिड चेक 1 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 6 एंड 12 आर डैश ऑफ 12। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जिससे 12 डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर जिससे कि दूसरा नंबर डिवाइड हो जाता है उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फैक्टर्स। 11 23 33 44 आर डैश ऑफ 11। अब ये देखो, ये 11 के टेबल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये सारे नंबर दिखाई देंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 44, ये सारे नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड मल्टीपल्स। इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल्स कहेंगे। 1 3 13 27 39 इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नंबर डिविजिबल है अदर नंबर से भी। तो ये सारे के सारे आपको ऑड नंबर लग रहे हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑड नंबर्स के। 4 6 32। तो ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारे इवन नंबर्स के हैं। 11 13 23 37 आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 37 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? प्राइम नंबर्स के। ठीक है, चलिए अब अगले एक्सरसाइज को देखते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 को हम चेक करेंगे कि 2.1 को अगर सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए एक्सरसाइज को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं जो आपके सामने ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इस ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखिए, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एन इवन नंबर कैन नेवर बी प्राइम नंबर। क्या कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है। 2 के बाद कोई आपको इवन नंबर नहीं दिखाई देगा, बट 2 एक पहला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो इसने कहा था एन इवन नंबर कैन नेवर बी, मतलब कोई भी एक इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो जो गलत है। तो ये है फॉल्स हो गया। इनफाइनाइट फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं ना वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 6 का फैक्टर लिखना है तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 से डिवाइड हो। अब 6 के बाद कोई नंबर नहीं है जिससे कि 6 डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक लिमिटेड है यहाँ पे। देयर आर ओनली 4 फाइनाइट 4 नंबर्स आर देयर। तो इसी तरीके से हर एक नंबर का जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो आपको उस नंबर तक का ही वैल्यू मिलेगा। मान लो आपने 250 निकाला तो 250 तक का ही वैल्यू आपको मिलने वाला है उसका फैक्टर। तो एक लिमिटेड है। तो देयर आर इनफाइनाइट फैक्टर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर फाइनाइट होता तो ट्रू हो जाता। अ फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो अभी आप देखो ना, मैंने 6 का फैक्टर निकाला तो क्या है? या तो सारे स्मॉलर वैल्यू हैं या फिर वो 6 के बराबर ही है। तो फैक्टर नेचुरल ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। द नंबर 17 एंड 23 आर द ट्विन प्राइम्स। देखो, ट्विन प्राइम्स के बारे में क्या कहता है कि ट्विन प्राइम्स वो नंबर हैं, वो प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर लिख दे रहा हूँ 2 3 5 7 11 13, ओके 19, सॉरी 19 नहीं, इससे पहले 17 भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, 13 17 19, ओके 23। 23 के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन सा आ जाएगा? 23 25 तो नहीं, 27 भी डिवाइड हो जाता, 29। ठीक है, 29। फिर आप देखिए 31 आ जाएगा आपका, है ना। फिर 31 के बाद 33 डिवाइड हो जाएगा, 34 35 36 37 आ जाएगा। 39 भी डिवाइड हो जाता है, 40 41 42 43 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से 43 आ जाएगा आपका, है ना। फिर 44 45 46 47, तो 47 भी आपका देखो डिवाइड हो जाएगा 47 किसी नंबर से। 47 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 47 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, तो 47 भी आ जाएगा आपका यहाँ पे।
ठीक है। 47 के बाद 49, 48, 49 तो हो जाएगा। 49 देखो 7 के टेबल में आ जाता है, 50 आ जाएगा, 51 17 के टेबल में आ जाता है, 52 53 नहीं आएगा, तो 53 हो गया आपका, है ना। ये सारे मैं प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, और मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आगे मुझे भी कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं जो हमारे नॉलेज में हो। तो 53 हो गया। 53 के बाद आप देखिए 54 डिवाइड हो जाएगा, 57 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 58, 59, 59 देखो तो 59 मेरे हिसाब से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 2 2 जा 4 नहीं होगा। 3 से देखो 29 है, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से टेबल में होता नहीं है, 7 टेबल में, तो 59 भी आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से प्राइम नंबर में, ठीक है। 59 के बाद अगर हम देखें एक बार, तो मैं चलो एक बार पीछे चलता हूँ और इसको चेकआउट कर लेता हूँ, हम लिख लेते हैं। तो 59 हो गया। 59 के बाद 61 67 है, और आपका 71 73 हो गया, 79 83 89 और 97, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 61 67 आ जाएगा, लिख ही लेते हैं यहाँ पे। 61 67 हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 71 हो गया, 73 हो गया, और एक तो लास्ट में 97 आया था हमारे पास, और क्या था प्राइम नंबर्स, उसको भी एक बार देख लें। 71 73 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन थे, 71 73 79 83 89, ठीक है। तो अब हमारे पास रह गया 79 83 89, तो ये हमारा कुछ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 79 आ जाएगा यहाँ पे, फिर हमारा हो जाएगा 83 89 और 100। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में। इसको फेयर कर लो, फिर मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हो गए 2 3, याद कर लो इसको, आप लोग तो याद ही रखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47 53, ठीक है, 59 61 67 71 73। इस बीच में आप काउंट कर लो कितने प्राइम नंबर्स हैं, और मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, कमेंट डालो फटाफट। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। एरिया खाली कर लिया क्योंकि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसने पूछा ट्विन प्राइम्स के बारे में। तो ट्विन प्राइम्स उसे कहते हैं जिस प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। तो अगर 2 के गैप के हिसाब से आप प्राइम नंबर्स ढूंढोगे, ट्विन प्राइम ढूंढोगे, तो आपको ट्विन प्राइम मिलेंगे। एक तो आपका 3 5 होगा, एक आपका 5 7 का पेयर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप 11 13 का पेयर बनेगा। और इसने क्वेश्चंस ने क्या पूछा था, इसने क्वेश्चन पूछा था कि 17 एंड 23, तो 17 एंड 23 के बीच में आप देखो ना, 2 का तो गैप ही नहीं है, तो 2 का गैप नहीं है, इसलिए ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं होगा। 19 एंड 23 भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ भी 4 का गैप है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, बिल्कुल ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर आइदर प्राइम और कंपोजिट, नहीं। 1 को देखा जाए तो 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है, और 1 हमारा नेचुरल नंबर भी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 18, देखो किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। द लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, अब लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 7 मिलेगा, क्योंकि 9 है नहीं, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, हमारे पास 7 है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, हमारे लिए इसका आंसर हो गया 7। द डैश ऑफ ए नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, अब देखो डैश ऑफ ए नंबर आर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो हमेशा मल्टीपल्स होता है। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है या तो उस नंबर के बराबर होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे मान लो 11 का मल्टीपल लिखोगे तो पहला मल्टीपल 11 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 33 आएगा, तो बढ़ता चला जाएगा। डैश इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, अभी आपको मैंने बताया था कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 15, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 हो सकता है। लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ, देखो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो हमेशा इटसेल्फ होता है, क्योंकि 11 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स क्या है, 11 ही है, तो 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स क्या होगा, 12 ही होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और यहाँ देखते हैं, तो ये मैंने आपको ट्विन प्राइम बता दिया यहाँ पे। राइट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अब आपको इन सारे नंबर्स के क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं। तो अगर मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले 12 का फैक्टर देखता हूँ कि 12 का फैक्टर क्या होगा। तो 12 का फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
6 होगा और 12 होगा, ठीक है। 17 का अगर फैक्टर देखो तो 17 आपका प्राइम नंबर है तो 1 और 17 ही रह जाएगा। 16 का अगर आप फैक्टर चेक करोगे तो 16 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से होगा, 8 के बाद आप भूल जाओ, सीधा पहुंच जाओ 16 पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप उस नंबर के आधे पे पहुंच जाओ ना, तो उसके बाद सीधा वो नंबर इटसेल्फ लिख देना, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आप देखो 16 का हाफ 8 होता है, तो हमने 8 के बाद क्या किया, सीधा 16 लिख दिया। अब अगर मैं 28 का फैक्टर दिखाऊंगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 28 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, 4 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 8 से देखो नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, सीधा 14 पे आ जाओ और 14 के बाद 28 लिख दो, ठीक है। 35 का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 35 का प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, तो 35 का प्राइम फैक्टर देखो 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, और उसके बाद आपको देखो 7 के बाद 17 टू ज़ा 34 होता है, तो और किसी से ये होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, तो सिया होगा, सीधा 35 आ जाएगा। 43 का अगर देखा जाए तो 43 हमारा प्राइम नंबर है, 43 हमारा प्राइम नंबर है, तो 43 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 43 इटसेल्फ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स निकालना आसान होता है, आपको टेबल पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो 4 का मल्टीपल्स लिखना है तो क्या करोगे, 4 8 12 है ना, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब 8 का अगर निकालना है तो क्या लिखोगे, 8 16, टेबल लिख दो आप सीधा सा, मतलब सीधी सी बात है कि आपको टेबल लिखना है, ठीक है। 9 का अगर किसी ने पूछ दिया तो 9 18 27 36 45, ठीक है, 36 45। उसके बाद आपके पास 11 का देखना है तो यहाँ पे 11 22 33 44 55। 50 का देखना है तो ये हो जाएगा 50 100 150 200 250, ठीक है। 60 का अगर चेक करना है तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200। लेस देन 200 अगर आपको लार्जेस्ट प्राइम नंबर लिखना है तो इसका आंसर 199 होगा। ये 200 से सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर लार्जेस्ट लेस देन 100 प्राइम नंबर, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई लेस देन 100 से हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ये 100 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, 83 89 के बाद हमारे पास 97 आता है ना, 97 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है। चलो अब यहाँ पे देख लो, तो ये हमारा हो गया राइट ऑल द पेयर्स ऑफ द ट्विन प्राइम्स। अब मैंने इसी के लिए वो प्राइम नंबर लिखा था एडवांस कि मुझे ये लिखना है, ट्विन प्राइम्स लिखना है। तो ट्विन प्राइम्स के लिए मैंने क्या कंडीशन था, तो उनके बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, ट्विन प्राइम्स को अगर चेक करोगे तो सबसे पहला आंसर आ गया आपका 3 5, फिर आपका आंसर आ जाएगा 5 7, ठीक है। फिर आप देखो 5 7 के बाद आपका आ जाएगा 11 13, 11 13, ये आपके ट्विन प्राइम से आप लिखते चलना। फिर 13 17 में तो 4 का डिफरेंस हो गया, 17 19। फिर आपका 29 31, देखो इनके बीच में भी 2 का गैप है। फिर आपका 43 47 में तो 4 का गैप है, 47 4 का गैप है, 59 61, और फिर आपका 67 71 73, ठीक है। और तो फिर कोई नहीं है। तो आपको क्या क्या नंबर मिले यहाँ पे ट्विन प्राइम्स, तो आपको ट्विन प्राइम्स लिखने हैं। ट्विन प्राइम्स लिखने हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3 5, एक पेयर हो गया। उसके बाद आपको लिखना है 7 11, सॉरी 5 7, नॉट 7 11, 5 7। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना है 5 7, ठीक है। तो 3 5 के बाद जो पेयर बनेगा वो 5 7 बनेगा, और ऊपर से देख के लिख लीजिए। 11 13 का एक पेयर बनेगा, 11 13 के बाद आपका 17 19 का पेयर बनेगा, ठीक है। 17 19 के बाद अगर आप देखिएगा तो आपका 29 31 का पेयर बनेगा, है ना। तो 29 31 का एक पेयर बना दीजिए, 29 31 का एक पेयर बना दीजिए। उसके बाद आपका 71 73 का पेयर बनेगा मेरे हिसाब से, 59 61 का, ठीक है। तो 59 61 का एक पेयर बना देते हैं, है ना। तो हमारा हो जाएगा 59 61 का एक पेयर बना, और उसके बाद 71 73 का एक पेयर बनेगा।
तो ये आपका सारे के सारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम्स हो गए। ठीक है, राइट 6 डिफरेंट वेज इन विच द नंबर 100 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। मतलब 6 अलग अलग तरीका आपको बताना है जिस तरीके से आप 100 को सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 100 निकालने के लिए टू प्राइम नंबर्स का सम चाहिए। तो मान लो अगर मैं 3 के साथ लिखना चाहूँ तो 3 प्लस 97 लिख दूंगा। सबसे पहला जो होगा यहाँ पे वे की बात किया जाए तो सबसे पहले हम 100 के लिए 3 प्लस 97 लिख देंगे। 97 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद देखिए अगर आप नज़दीक आते हैं तो 73 के साथ 17 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 7 1 8 1 9 19 ही होगा, है ना। और 27 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो 71 के साथ 29 को अगर ऐड करें तो ये 30 और प्लस 71 प्लस 29 भी हो जाएगा, है ना। अभी आते हैं और आगे भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 29 प्लस 71 हो गया। मैं 5 डिफरेंट वेज देखना है। 43 और 59, 47 और 53, 47 और 53 को अगर हम ऐड कर दें तो भी 100 आ जाएगा हमारा। देखो ध्यान से, तो 47 प्लस 53 भी ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 97 में 3 कर दिया, 95 है नहीं, 89 है। 89 में अगर 11 को ऐड कर दिया जाए, 11 प्लस 89 हो जाए तो भी हमारा 100 आ जाएगा, है ना। 90 प्लस 10 100। उसके बाद 4 हो गया, एक और ढूंढना है। अब यहाँ 83 में अगर 17 को ऐड कर दिया जाए, 83 में 17 को, तो भी हमें क्या मिलेगा, 100 ही मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 17 प्लस 83 तो भी 100 हो जाएगा। तो ये हमारे 5 अलग अलग वे हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा कोई तरीका मिलता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। 17 के साथ देखिए नहीं, 79 के साथ 21 जोड़ा जा सकता था, 21 है नहीं, है ना। तो और भी देख सकते हैं, 59 के साथ 31 तो शायद मैंने लिख दिया ना, नहीं लिखा। 59 के साथ 31 कैसे होगा, 50 60 30 90 ही हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपके। नेक्स्ट आपका कहता है कि फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइड करके देखना होगा कि 75 अगर 15 से डिवाइड हो जाता है तो ये तो यस हो जाएगा क्योंकि 75 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब 40 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये नो हो जाएगा। 14 के टेबल में 60 आता ही नहीं है, आप देख लो 14 4 जा 56 हो जाता है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी हमारा नो हो जाएगा। लेकिन 7 के टेबल में 42 आता है तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। डिवाइड करके आपको देखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ द टू ऑड प्राइम्स। अब यहाँ पे सम ऑफ द टू ऑड प्राइम्स बताना है इसको। अब मान लीजिए 48 को अगर लिखना है तो सम ऑफ द टू प्राइम ऑड प्राइम्स लिखना है। तो 48 लेने के लिए हमें 2 प्राइम चाहिए, तो 43 प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 43 प्लस 5। 52 लिखने के लिए भी हमें 2 प्राइम चाहिए, तो 52 लिखने के लिए अगर 2 प्राइम चाहिए तो यहाँ पे 47 प्लस और ऑड प्राइम चाहिए। तो 52 के लिए यहाँ पे 37 को देखते हैं, तो 37 में कितना ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा, नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो 29 एंड 31 को देखें, नहीं ये भी नहीं होगा। 43 में हम कितना ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 4 1 5 6 हो जाएगा ये। और 47 में हमने 5 को ऐड कर ही दिए, 47 में कितना है 52, तो 47 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 47 प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या था 74, तो 74 लाने के लिए हमारे पास 73 है और हमें कितना चाहिए 74, तो 71 प्लस 3 कर देते हैं, है ना। 71 प्लस 3 कर देते हैं। और 108, तो 108 लाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है 97 है। तो 97 यानी कि हमें 9 ऐड 97 में कितना ऐड करोगे 11 ऐड करोगे, तो 7 1 8 और 9 1 10, तो 97 प्लस 11 हो जाएगा ये। 97 प्लस 11, तो थोड़ा सा मेहनत है, ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा यहाँ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।